प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को नवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो प्यारे प्यारे मेरे माता रानी के भक्तों, एक बार फिर से माता रानी के पावन नवरात्रि आ गए हैं। महापर्व है ये, 9 दिनों तक चलता है। आप सभी जानते हैं माता दुर्गा की, माता अम्बे की उपासना की जाती है। माता रानी के 9 रूपों को 9 दिन तक हम लोग पूजते हैं, उनका भोग प्रसाद लगाते हैं, हवन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और माता रानी को बड़े ही प्रेम से मनाते हैं। तो आप सभी को पता है कि नवरात्रि जो होते हैं वो बहुत ही पावन, पवित्र, बहुत ही सुंदर दिन होते हैं माता रानी के, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। और जो नवरात्रि का त्यौहार है ये वर्ष भर में 4 बार मनाया जाता है। 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 जो मुख्य नवरात्रि हैं तो वो होते हैं। तो ये जो नवरात्रि हैं ये चैत्र मास के नवरात्रि हैं, इनको वासंतिक नवरात्र भी कहा जाता है। और आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि चैत्र प्रतिपदा जो ये होती है नवरात्रि का जो पहला दिन होता है, प्रथम नवरात्रि होता है, इस दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदी का नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो हमारा नव वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। इसके साथ ही आप सभी को हम नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दे देते हैं। तो अभी देखिए 1 दिन बाकी है, रात को मेरी ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो माता रानी के सुंदर सुंदर रूपों की उपासना की जाती है और सुख, सौभाग्य, उन्नति, सभी फलों की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। तो चलिए मिलकर मनाते हैं माता रानी को और स्वागत करते हैं अपनी प्यारी सी माता रानी का इन पावन नवरात्रि में। और फ्रेंड्स, दूसरे जो नवरात्रि होते हैं वो शारदीय नवरात्रि होते हैं, जो कि आश्विन मास में आते हैं। तो अभी जो ये वासंतिक नवरात्रि हैं इनका शुभ मुहूर्त क्या है और घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब तक चलेंगे, अष्टमी किस दिन मनाई जाएगी, ये सारी बातें हम आपके साथ करेंगे। यही सारी जानकारी लेकर आपके साथ उपस्थित हुए हैं और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सनशाइन विद नीमा में। तो फ्रेंड्स, माता के पावन नवरात्रि आ गए हैं। सभी लोग एक बार जयकारा लगाते हैं माता रानी का। प्रेम से बोलिए शेरा वाली माता की जय, सच्चे दरबार की जय माता रानी। तो मेरी माता रानी के भक्तों, आइए आज अब हम फिर से एक बार मिलकर मनाएंगे अपनी माता रानी को। और बहुत ही पावन, बहुत ही सुंदर दिन होते हैं नवरात्रि के। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर त्यौहार आता है, आकर चला जाता है, और ये जो त्यौहार है, ये जो महापर्व है, ये 9 दिनों तक रहता है। 9 दिनों तक हमारे देश के ज़्यादातर घरों में इतनी रौनक रहती है, इतनी सजावट रहती है। कहीं ढोलक की आवाज़, कहीं मंजीरे की आवाज़, कहीं माता रानी के भजनों की आवाज़। तो जगराता जगह जगह, हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। माता रानी की कितनी झांकियाँ निकलती हैं। छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनका हम पूजन करते हैं, उनसे आशीर्वाद पाते हैं और माता के रूप में बिल्कुल माता के स्वरूप ही वो लगती हैं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए अब हम आपको बताते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। तो जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो है 22 मार्च 2023। दिन है बुधवार का और समय है घट स्थापना का प्रातःकाल सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और उसके बाद 7:30 से 9 बजे तक का। तो आप मान सकते हैं कि 6:30 से 9 बजे तक का जो शुभ मुहूर्त है, इसमें आप बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से घट स्थापना कर सकते हैं। और ये जो मुहूर्त है देखिए सभी की सुविधा के अनुसार भी है और बहुत ही अच्छा भी है। और देखिए 6:30 से 9 बजे तक का समय आपको मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छे से आप माता रानी की स्थापना कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना, कलश स्थापना दोनों एक ही बात है। अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार करना है। तो कलश स्थापना करने के लिए आप तांबे का लोटा, पीतल का लोटा ले सकते हैं और लोहे के पात्र का प्रयोग ना करें। और सबसे जो उत्तम है वो है मिट्टी का घड़ा। जो मिट्टी का घड़ा होता है उसको ही आप कलश के रूप में स्थापित करें। गंगा जल और शुद्ध जल से उसको, उसका जो गला होता है वहाँ तक भर दें। उसमें चांदी का सिक्का, लौंग, इलायची, पान, सुपारी इत्यादि डाल दें। और कई बार मैंने इस तरह की विधि आपको बताई हुई है। और यहाँ पर देखिए हम आपको पूजन सामग्री बता रहे हैं। जो मुख्य पूजन सामग्री है, धूप, दीप, फल, फूल, प्रसाद, पान, सुपारी, चावल, रोली, कलावा, चांदी का सिक्का,
लौंग, इलायची, कलश, नारियल, गौकंडा। तो ये सारी चीज़ें देखिए, जो वैसे तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मुख्यतः हमारी पूजा में प्रयोग आने वाली सामग्री है वो यही है। आप नोट कर लीजिए। और अभी तो समय काफ़ी बचा हुआ है और जो भी सामग्री आप एकत्रित कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो इतनी ही सामग्री पर्याप्त है। और अब हम बताते हैं आपको किस दिन माता के कौन से स्वरूप की पूजा की जाएगी। अगर आपका मन हो तो नोट कर सकते हैं। 22 मार्च 2023 दिन बुधवार, प्रतिपदा की तिथि रहेगी और माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा। 23 मार्च 2023 बृहस्पतिवार, द्वितीय नवरात्र, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 24 मार्च 2023 दिन शुक्रवार, तृतीय नवरात्र, माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाएगा। 25 मार्च 2023 दिन शनिवार, चतुर्थ नवरात्र, माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाएगा। आगे देखते हैं। 26 मार्च 2023 दिन रविवार, पंचमी की तिथि है, माँ स्कंद माता के स्वरूप की पूजा की जाएगी। 27 मार्च 2023 दिन सोमवार, षष्ठी तिथि है, माँ कात्यायनी का पूजन किया जाएगा। 28 मार्च 2023 दिन मंगलवार, सप्तमी की तिथि है, माँ कालरात्रि का पूजन किया जाएगा। 29 मार्च 2023 दिन बुधवार, अष्टमी की तिथि, माँ महागौरी का पूजन किया जाएगा। तो जो भी माता रानी के भक्त अष्टमी का पूजन करते हैं उनको इस बार अष्टमी जो है वो 29 मार्च 2023 दिन बुधवार को मिल रही है। पूरे दिन अष्टमी का योग है। आप किसी भी समय पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, माता का भोग कन्या जिमा सकते हैं। कन्या पूजन करना अनिवार्य होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं, तो अवश्य करें। 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार, नवमी, माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप का पूजन किया जाएगा। और जो लोग नवमी को हवन करते हैं, कन्या जिमाते हैं, कन्या पूजन करते हैं, माता रानी को विदा करते हैं, जो भी आपके घर में जिस तरह की परंपरा हो, तो आप नवमी के दिन कर सकते हैं। और इस दिन रामनवमी का पर्व भी मनाया जाएगा, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के नवमी का जो दिन होता है, भगवान श्री राम का जन्म हुआ था उसी दिन। तो रामनवमी का सुंदर त्यौहार जो है वो माता रानी के नवरात्रि के नवमी के दिन होता है। हम लोग इधर माता रानी के नवरात्रे समाप्त होते हैं और इधर भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म दिवस की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। तो जो लोग भी रामनवमी का व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, वो नवमी के दिन करें। तो अब एक दिन ही बाकी है, समय ना गंवाएं। और जिस तरह की भी आपकी समस्याएं हैं, माता रानी के सुंदर पावन पवित्र ये दिन आ गए हैं। और माता रानी के भक्तों, माता रानी के प्रिय भक्तों, आप सभी लोग मिलकर माता को मनाएं। माता रानी आप सभी के कष्टों को दूर करेंगी। माँ बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं और वह अपने सभी भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। तो देखिए ना, हम सभी मनुष्य स्वार्थी तो होते हैं ना, तभी तो अपने स्वार्थवश ही तो पूजा करते हैं और ये मनुष्य का स्वभाव होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो माता रानी को मनाएं, पूरे भावपूर्वक मनाएं, प्रेम से मनाएं। माता रानी अवश्य सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जब भी कलश की स्थापना करें तो कलश के नीचे आप क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं कि कलश को बीच में रख के उसके चारों तरफ जौ बोते हैं और कभी भी ना कलश को ऐसे ज़मीन पर नहीं रखते हैं। आप चाहे तो मिट्टी का पात्र ले लें और चाहे तो कोई अपने घर में कोई प्लेट वगैरह वो ले लें। उसमें आप अगर ज्वारे आप अलग बो रहे हैं तो उस प्लेट में आप अक्षत रखें और अक्षत के ऊपर आप कलश की स्थापना करें। कलश में क्या क्या चीज़ें आपको डालनी है मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और माता रानी को 16 श्रृंगार अवश्य अर्पित करें। माता रानी की जो भी पूजन सामग्री होती है, माता की मूर्ति है, माता की फ़ोटो है, 16 श्रृंगार है और जितनी भी पूजन सामग्री होती है सभी पे गंगा जल के छींटे दें। और सफाई का देखिए विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा पाठ में, माता रानी के व्रत में स्वच्छता अति अनिवार्य है। तो सबसे पहले अपने जो भी घर का कोना है, जो भी घर का कमरा है, आपको जहाँ भी माता के कलश की स्थापना करनी है, ज्वारे बोने हैं, अखंड ज्योत जगानी है, आप एक दिन पहले वहाँ की सफाई कर लीजिए। एक दिन सफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको
प्रथम नवरात्रि के दिन नहीं करनी है, आप एक दिन पहले से कर लीजिए। उसके बाद जब नवरात्रि पर आप घट स्थापना करेंगे तब भी वहाँ की सफाई करके गंगा जल के छींटे आपको देने हैं। तो इस तरीके से हम स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए माता रानी का जो अपने घर में स्वागत करेंगे वो इस प्रकार करेंगे। घट स्थापना करते हैं यदि आप तो अवश्य करें, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत रौनक आ जाती है घर में। और माता रानी घर के भंडार भरती, अपने सभी भक्तों के भंडार भरती हैं। कहते हैं जितने ज्वारे अच्छे होते हैं उतना ही माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, किंतु उसमें आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अखंड ज्योत होती है, जब हम अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं, माता रानी के आगे अखंड ज्योत जगाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तब हमें अपने घर में लॉक नहीं लगाना होता है, मतलब ताला नहीं लगाकर हम जाते हैं, घर को बंद नहीं किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखा जाता है। और अखंड ज्योत के लिए हमें बार बार उस पर ध्यान देना पड़ता है कि घी तो नहीं ख़त्म हो गया है। तो आप पहले मन में दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आप पूर्ण रूप से स्वच्छता का ध्यान रखते हुए अखंड ज्योत का भी ध्यान रखेंगे, तभी आप ज्योत जगाएं, अन्यथा कोई बात नहीं। भक्ति तो भक्ति है, मन से भी होती है और अपना अपना तरीका होता है सबका। अखंड ज्योत जगाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सुंदर तरीके से माता रानी की चौकी सजाएं और अखंड ज्योत के नीचे एक प्लेट ले लें आप, या फिर आप चौकी पे स्थापना कर रहे हैं तो चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर और उस पे आप चावल हल्दी से रंग लें और अष्टकमल दल बनाकर उसके ऊपर अखंड ज्योत की स्थापना करें। माता रानी आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। आप एक बार करके तो देखिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से प्रेम से माता रानी का स्वागत करें, उनका व्रत रखें, उपासना करें। व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए और माता रानी का पाठ करें, भजन करें, कीर्तन करें। और जब भी आप अखंड ज्योत जगाएं या फिर आप ज्वारे बोएं या कलश स्थापना करें तो माता का कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, चाहे तो नवाण मंत्र भी बोल सकते हैं, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय। तो ये जो नवाण मंत्र है इसमें देखिए तीनों माताओं के नाम आ जाते हैं। वैसे तो माता रानी भाव की ही भूखी हैं। माता को दिखावा, देखिए ईश्वर को दिखा के हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो सब कुछ जानते हैं, हमारे अंदर क्या है, हमारे बाहर क्या है, सब कुछ जानते हैं। संसार को उन्होंने बनाया, तो हमारे कुछ भी कहना बहुत ही छोटी बात हो जाएगी। माता सभी जानती हैं, हमारे हृदय में माता रानी का वास हो, माता के चरणों में हमें अपना मन लगाना है, माता की प्रार्थना करनी है, उनसे विनती करनी है कि उनका आशीर्वाद सबके साथ सदा बना रहे, अपने भक्तों के सभी कष्टों को माता रानी दूर करें। और यहाँ पर जो ये वीडियो है इसमें मुझे आपको घट स्थापना का मुहूर्त बताना था, कुछ पूजन सामग्री बतानी थी, तो हमने आपके साथ ये जानकारी अपनी शेयर की है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ऐसी ही हम आपके लिए पूरे नवरात्रि में कोई ना कोई रोचक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी नवरात्रि से संबंधित लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे, प्रयत्नरत रहेंगे। बाकी जैसा माता रानी करेंगी वैसा ही होगा, हमारे आपके कहने से कुछ भी नहीं होता। और इस बार हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी एक दिन बाकी है, आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। जितनी भी पूजन सामग्री आपको चाहिए आप लेकर आइए, स्वच्छता का ध्यान रखिए और मन में माता की ज्योत जगाइए। मन में जब माता रानी की ज्योत जगेगी ना, फिर तो बारे न्यारे हो जाएंगे, सच बता रहे हैं। और 9 दिनों के लिए हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी के बारे में गॉसिप नहीं करनी है, हमें फ़ोन पे बात करनी ही नहीं है। ज़रूरी बात करनी है, हम कहीं दूर रहते हैं, हमें अपने रिश्तेदारों से बात करनी है तो कुशल मंगल ही पूछना है, इसके अतिरिक्त बात नहीं करनी है। इन कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रयत्न करें घर में सुख और शांति बनी रहे, लेकिन कभी कभी होता है कुछ नकारात्मकता हमारे चारों तरफ आती है और शांति भंग होती है, लेकिन हमें अपना प्रयत्न करना है। बाकी तो सब कुछ माता रानी देखेंगी कि कैसे क्या करना है, उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं है इस संसार में। और उनकी कृपा जब बरसेगी तो कोई नकारात्मकता हमारे आसपास किसी को छू भी नहीं सकती। तो बस इतना ही बोलना था मुझे, और फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे और मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में बहुत ही सुंदर जानकारी के साथ नवरात्रि की। तो एक बार फिर से माता रानी की जय जयकार बोलिए, जयकारा लगाइए, बोलिए
शेरा वाली माता की जय, अम्बे मात की जय।